हैं अब कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताएं, काफ़ी कुछ हो रहा है कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले सोना और चांदी पर राय लेंगे। फिर से एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना $2650 पर आउंस के आसपास। सोने चांदी पर क्या राय होनी चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग। अभी लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा और अब जो मेजर रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट अभी भी अक्टूबर और दिसंबर की मीटिंग में हो सकता है, तो इससे गोल्ड के बाजार को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट भी काफी स्ट्रांग हुआ है, तो मेरे ख्याल से आज अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन देखे तो वहाँ पे सोने में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है और इनिशियली हम देख सकते हैं कि वेंसेक्स पे सोने में हल्का सा गिरावट रहा है, लेकिन 74,100 एक काफी बढ़िया लेवल रहेगा, अट्रैक्टिव लेवल रहेगा, जहाँ पे सोने में फिर से बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए 74,400 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 73,900 का। कल सिल्वर के रैली के बाद हम लोगों ने कूल ऑफ आता हुआ देखा था और आज फिर से लग रहा है कि करेक्शन पे फिर से बाइंग होगी, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी इस काउंटर की जो है वो 5 ट्रेंड के साथ अभी ट्रेड कर रही है। तो मेरे ख्याल से 89,400 एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। प्राइस स्पेंड एक बार 90,000 के करीब जाने की कोशिश करेगा आज के दिन में। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 89,050 का। बिल्कुल, तो ये राय है सोना चांदी पर, लेकिन इसी के साथ बेस मेटल्स पर भी अपनी राय दीजिए। कमोडिटीज़ में चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ तो आया, जिसके चलते कई सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स में ओवरनाइट तेज़ी दिखी है लंदन मेटल एक्सचेंज पर। बेस मेटल्स पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? बेस मेटल में मुझे यहाँ पे एल्यूमिनियम स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि क्रूड में अपसाइड की वजह से वहाँ पे एक एडिशनल मतलब स्ट्रेंथ मिल रही है इस कमोडिटी को। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है 229.7 या 230 कह ले, वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेड होगा 234 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 228.5 का। और कॉपर रैली को यहाँ पे लीड कर रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि 2024 में यहाँ पे हम $10,500 का जो एक मूव है वो आता हुआ देखे यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि एलएमई में। यहाँ के बाजार की बात करूँ तो कल 806 के करीब यहाँ पे बंद हुई थी ये बाजार, तो 807 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 810 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 805.50 का। तो ये राय है बेस मेटल्स पर। एल्यूमिनियम पर भी अपनी राय दे दी। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, इस पर भी अपनी रणनीति बताएं। जी, ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों ही यहाँ पे हल्के हरे निशान में ट्रेड हो रहा है और आज के दिन यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ इनफैक्ट दिख सकता है क्रूड ऑयल को फर्दर, क्योंकि अब 6050 एक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे घरेलू बाजार में एक कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। कल के दिन में थोड़ी सी गिरावट के साथ ही कमोडिटी बंद हुई थी, करीब 80 रुपीज का फॉल था। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 59.10 के करीब फिर से बाइंग करनी चाहिए। 59.80 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 58.75 के करीब का। और पोजिशनली मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल एक बार 6050 से लेके 6100 तक की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ जाने का। अगर इन्वेंट्री में फॉल आता है तब ये स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ सकता है, लेकिन एक ब्रेकआउट हम लोगों ने देखने को मिला है हम लोगों को यहाँ पे नेचुरल गैस में काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, यानी कि काफी मंथ की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ रैली स्ट्रॉन्गर रहेगी एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल। 235 के करीब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम वहां शिफ्ट हो चुका है। इसमें बाइंग रिकमेंडेशन है 246 का टारगेट है। स्टॉप लॉस उसके लिए प्लेस करना होगा 231 का। बिल्कुल, तो ये राय है ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर। इसी के साथ इन्होंने नेचुरल गैस के अक्टूबर के MCX के कॉल खरीदने की सलाह दी थी 246 का टारगेट, और एल्यूमिनियम के अक्टूबर के कॉल्स खरीदने की सलाह 234 का टारगेट। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इसी के साथ फिर एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल बाजारों से संकेत भी अच्छे हैं और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 70 अंकों की तेजी के साथ 26,000 के पास गिफ्ट निफ्टी पहुंचता हुआ, तो काफी पॉजिटिव स्टार्ट भारतीय बाजारों के लिए दिखाई दे सकती है। इसी के साथ चाइना से डेटा भी काफी पॉजिटिव आया है, तो मेटल शेयरों में भी आज चमक दिखाई दे सकती है।